हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके पिछले एग्जाम्स में यहाँ पर पूछे गए हैं। एकदम डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई? तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पवार शासकों की जो यहाँ पर कुल देवी हैं उनका नाम है राज राजेश्वरी। तो इनको यहाँ पर दोस्तों कौन स्थापना की गई थी? ये की गई थी आपके अजय पाल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब देखो, अजय पाल से काफ़ी क्वेश्चंस निकल के आते हैं उत्तराखंड के इतिहास में जो एग्जाम्स में बार बार रिपीटेड रहते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप ये नोट कर लो कि पंवार वंश का ये जो है क्रम पूछ लेंगे, कौन से नंबर का राजा है? ये है 37वें नंबर का राजा। इसके अलावा ओवरऑल इसका समय काल आप देख लीजिए, 1490 से चलेगा कहाँ तक जाएगा? 1519 के मध्य। अब देखिए, इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन बनेगा, बताइए यहाँ पर अजय पाल को पंवार वंश का संस्थापक किसने माना है? आंसर करोगे राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। अब इसके अलावा देखो, आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये जो अजय पाल है इसको एक नाम से संबोधित किया गया है, वो है यहाँ पर गढ़पाल। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ अजय पाल को गढ़पाल के नाम से किसने संबोधित किया है? आंसर करोगे राय बहादुर पातीराम जी के द्वारा ये यहाँ पर किया गया है। ये अलग से बिल्कुल फैक्ट आप नोट कर लेना। अब देखिए दोस्तों, 1490 से इसका शासनकाल स्टार्ट हो गया है। अब एक साल बाद आगे चलेंगे हम, यानी 1491। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, कीर्ति चंद ने यहाँ पर अजय पाल को हरा दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये युद्ध का नाम बनता है काफ़ी बार। ये है आपका बधाणगढ़ का युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके मध्य हुआ है? कीर्ति चंद और अजय पाल। किसकी हार हुई है? अजय पाल की। हुआ कब है? 1491 में। इस फैक्ट को अलग से कर लेना नोट। अब इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं अजय पाल से। आप सभी को पता होगा, राजधानी जो है इसकी यहाँ पर देवलगढ़ पूछ लेंगे, कब किया था? 1512 में। ये कहाँ पर है? देवलगढ़। अब इसी में पूछ लेंगे, अगर इसको स्थानांतरित करके यहाँ पर श्रीनगर कब ले गया? 5 साल बाद, यानी 1517 में। ये सभी फैक्ट बिल्कुल बनते रहते हैं। अब इसके अलावा देखो, एक यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आता है अजय पाल से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पूछ लेंगे देवलगढ़ में जो सत्यनाथ भैरव गुफा है उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार ये भी करवाया गया है अजय पाल के द्वारा। इसके अलावा अजय पाल ने दोस्तों यहाँ पर सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति भी की थी। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा गया है। अगर पूछ लेंगे गढ़वाल का अशोक किसको बोलते हैं? आंसर करोगे अजय पाल को। अब इसके अलावा अगर ये पूछ लेंगे आपसे, ये जो अजय पाल है इसकी तुलना अशोक से किसने की है? तो ये की गई है दोस्तों अजय सिंह रावत जी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लो। अजय पाल की तुलना अशोक के साथ किसने की है? अजय सिंह रावत जी के द्वारा। ये देख लो, तीनों में ए कॉमन आ रहा है। इसको ऐसे ही करके एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही इसको कर देना। अब इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, मानवोदय काव्य में यहाँ पर कवि भरत जी द्वारा भी की गई है दोस्तों अजय पाल की तुलना। किसके साथ की गई है? कृष्ण, भीम, कुबेर, इंद्र, इन सभी के द्वारा यहाँ पर की गई है। इसके अलावा गढ़वाल का कृष्ण पूछेंगे, गढ़वाल का कृष्ण ये भी बोला जाता है अजय पाल को। और इसके अलावा देखो अब कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप सभी को पता होगा अजय पाल को एक और नाम से संबोधित किया जाता है। क्या नाम है यहाँ पर? आदिनाथ। किसमें किया गया है? सांवरी ग्रंथ में। इसके लेखक कौन है? ठाकुर सूरवीर सिंह पवार जी। ये क्वेश्चन भी हजारों बार रिपीटेड है। और ये फैक्ट भी आप नोट कर लीजिए, ये जो सावरी ग्रंथ मैंने भी आपको बताया है, ये पूछ लेते हैं किस विधा की पुस्तक है? तो ये है दोस्तों तांत्रिक विधा पर आधारित ये एक पुस्तक है। इसके अलावा देखो, कफ्फू चौहान पूछ लेंगे, किसका सेनापति था? ये भी आंसर करोगे अजय पाल। अब इसी में एक दो लास्ट क्वेश्चन अजय पाल से जो निकल के आते हैं बार बार, आप सभी को पता होगा देवलगढ़ में है, क्या है? विष्णु मंदिर। यहाँ से क्या मिला है दोस्तों? दीवार पर अजय पाल का पद्मासन की मुद्रा में अगर चित्र पूछ लेंगे, ये मिला है कहाँ पर आपको? यहाँ पर विष्णु मंदिर। कहाँ पर? देवलगढ़ में। मृत्यु पूछ लेंगे, 1519 में इसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और कभी कभी पूछ सकते हैं, अब देखो इंपॉर्टेंट है, तो इसका उत्तराधिकारी यानी इसके बाद कौन आया? तो ये था यहाँ पर कल्याण शाह। ये फैक्ट को भी आप नोट कर लेना। इतने क्वेश्चन यहाँ पर सफिशिएंट हैं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट्स से थोड़ा सा ये फायदा है कि क्वेश्चन के साथ साथ आपका पूरा रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं आगे। रामायण लोक परंपरा संबंधित है, तो यह है दोस्तों आपकी सलूर डूंगरा गांव से। ब्लॉक पूछेंगे, जोशीमठ जनपद, चमोली किस महीने में स्टार्ट होती है पूछेंगे? अप्रैल के मंथ में 11 से 13 दिन के अंतराल में ये यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। अब इसके अलावा देखो, इसमें ओवरऑल अगर मुखुटे पूछ लेंगे, जो रामायण प्रसंग में कितने मुकुटों का प्रयोग होता है? ये है आपके
18। इसी के अलावा दो युद्ध हैं, बार बार पूछते हैं, एक है माल मल्ल, ये है दोस्तों आपका युद्ध शैली का नृत्य, दूसरा है कुरुजोगी, ये है आपका हास्य शैली का नृत्य। इसके अलावा पूछ लेंगे रामायण को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब घोषित किया गया, पूरी डेट याद कर लो, 2 अक्टूबर 2009। और इसी में एक लास्ट क्वेश्चन रामायण से निकल के आता है, इसको विश्व प्रसिद्धि किसने दिलाई है, तब आंसर करोगे आप यहाँ पर कुशल सिंह भंडारी जी के द्वारा ये काम किया गया है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानते हैं, ये हमने दोस्तों प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है ऑलरेडी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाराणा प्रताप के वंशज, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य को राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की। देखिए अभी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, तो यहाँ पर देवलगढ़ से कहाँ पर की है, श्रीनगर की है, कब की है, 1517, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इन दी गर्व ऑफ नंदा देवी राजजात के लेखक कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक बिल्कुल बन सकती है दोस्तों, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये हैं आपके चंद्र सिंह नेगी जी। आगे चलते हैं, और इसी में एक पुस्तक और है दोस्तों, हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात, हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात, इसके लेखक हैं आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सबसे बाद में बना है, तो देखो ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल इजी हो जाएगा, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी चंपावत। इसे हमने छोटी सी ट्रिक से किया था दोस्तों कि आरसीबी की स्थापना कब होती है, 1997 में। अब इसमें भी देखो थोड़ा सा कभी कभी पूरी डेट बन जाती है, देखो आरसीबी है क्या दोस्तों, आर से हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग। अब इसमें गठन पूछेंगे, ये है आपका 16 सितंबर 1997। इसी में चंपावत का पूछ लेंगे गठन कब होता है, पूरी डेट याद कर लो, इसमें भी 15 सितंबर 1997। अब इसी में देखो सबसे लास्ट में होता है आपका बागेश्वर का ओवरऑल पूछ लेंगे, सबसे बाद में कौन सा जनपद बना है, आंसर करोगे बागेश्वर, ये होता है आपका 18 सितंबर 1997। तो इतने फैक्ट बिल्कुल आप नोट कर लेना। चलते हैं आगे। शौका समुदाय को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर भोटिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 1939 में। बस दोस्तों ध्यान ये रख लेना, अगर पूछ लेंगे टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तब आंसर अलग हो जाएगा, वो है आपका देहरादून। इस फैक्ट को अलग से नोट कर लो। बाकी आप सभी को पता होगा दोस्तों, नरेंद्र शाह के शासनकाल में ये चीज़ें होती हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन ये भी देखो, 1939 है तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन बनता है कि कुष्ठ विधान यहाँ पर कब पारित हुआ था, कहाँ पर, टिहरी में, तब भी डेट आपकी है ये 1939। इतने फैक्ट बिल्कुल आप नोट करते हुए चलना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोलिया नृत्य किससे संबंधित है, तो देखिए दोस्तों तलवार ढालों से ये नृत्य किया जाता है, तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा आपका वीर गाथा नृत्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है, तो ये है दोस्तों आपका यहाँ पर खुटानी यानी भीमताल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की पलायन रिपोर्ट 2011-12 के अनुसार राज्य के किस जिले से पलायन की दर सर्वाधिक रही। अब देखिए दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में भी जो 2023 में एग्जाम्स हुए हैं तो उसमें डेटा ऐसा ही पूछा जा रहा है, काफ़ी 8-10 साल पहले का पूछ ले रहे हैं, तो बिल्कुल याद कर लेना। ये थी आपके यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल जनपद की, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर। पिथौरागढ़ के मालपा गाँव में भूस्खलन हुआ है, तो ये जो हुआ था दोस्तों इसमें भी पूरी डेट आप याद कर लीजिए, आंसर होगा आपका अगस्त 1998 यानी ऑप्शन नंबर बी। बाकी डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं कि मालपा भूस्खलन किस जिले से संबंधित है, आंसर करोगे पिथौरागढ़। एच.जी. वॉल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो ये होती है आपकी कब, 1910 में। आप ये भी नोट कर लीजिए, इसके यहाँ पर लेखक हैं एच.जी. वॉल्टन। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य हैं, आसान हो जाएगा बिल्कुल, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए चमोली जनपद। ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त कब पेश किया, तो देखो ये 80 साला बंदोबस्त कब होता है दोस्तों, ये होगा आपका 1823 में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। और इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों यहाँ पर, पंचशाला बंदोबस्त, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी में अगर पूछ लेंगे जो कमिश्नर विलियम ट्रेल है इसने ओवरऑल कितने बंदोबस्त करवाए थे, डेटा इंपॉर्टेंट है, ये है आपके साथ। और इसमें जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे निकल के आता है, अगर पूछ लेंगे यहाँ पर ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं में किस वर्ष यहाँ पर भूमि बंदोबस्त करवाया था, तब आप आंसर करेंगे यहाँ पर 1817 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल आप ऐसे ही नोट कर लेना। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को कहा जाता है, तो ये बोला जाता है दोस्तों हिमवंत, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 ईस्वी में कौन सा गुप्त संगठन बनाया था, बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका क्रांतिवीर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट।
संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में कब शामिल किया गया, यानी डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं कि कुंभ मेले को यहाँ पर जो है यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब यहाँ पर इसको शामिल किया है। तो आंसर हो जाएगा, पूरी डेट याद कर लेना, 7 दिसंबर 2017, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कुमाऊं में कूली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो ये कब होता है दोस्तों, 1921, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। लंपिया धूरा दर्रा जोड़ता है, तो देखिए दोस्तों ये दर्रा यहाँ पर पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। रवाई आंदोलन हुआ था, बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों, ये होगा आपका सन 1930 में। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना कि किसके शासनकाल में यहाँ पर ये रवाई कांड होता है। आगे चलते हैं। सतोपंथ हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है, तो ये है दोस्तों आपका यहाँ पर अलकनंदा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। हेवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कब केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, इसमें भी पूरी डेट बनती है दोस्तों, तो ये होगा आपका 15 जनवरी 2009, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। देवी धुरा से प्राप्त महापाषाण कालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो फ्रेंड्स ये जाता है यहाँ पर हेनवुड को, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और इसी में पूछ लेंगे दोस्तों कब की गई थी, आंसर करोगे 1856 में। और आप सभी को पता ही होगा, अगर पूछेंगे उत्तराखंड पुरातत्व का जनक किसको बोलते हैं, तब भी आंसर आपका यहाँ पर हेनवुड होने वाला है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। हिंदू तीर्थस्थल जागेश्वर के मुख्य देवता कौन है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर भगवान शिव, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का राज्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बन सकता है बिल्कुल, ये है आपका पहला राज्य, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था, तो ये कौन था दोस्तों यहाँ पर बमसा चौतरिया, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण करवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते रहते हैं दोस्तों, इनको पढ़ा कीजिए बिल्कुल। तो ये होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, JW ट्रेल के द्वारा। आगे चलते हैं। कालसी के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ है, देख लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बन सकता है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये है आपका जगत ग्राम। गढ़वाल राइफल्स का गठन किस सन में किया गया, काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये होगा आपका 1887, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बना है क्वेश्चन ऑलरेडी, ये होगा आपका आंसर 1962, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, अब आइए देख लेते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना, यमुना नदी करेक्ट है। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना, भागीरथी नदी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। छिबरो जल विद्युत परियोजना, टॉस नदी करेक्ट है। व्यासी जल विद्युत परियोजना, पिंडर नदी, ये मिल गया आपको आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देहरादून जनपद की कुछ परियोजनाएं डिस्कस कर लेते हैं जो काफ़ी बार रिपीट रहती हैं। देखो, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ यमुना नदी के ऊपर जो भी परियोजनाएं हैं, मैं सब क्रम से लिख रहा हूँ, आप इनको नोट कर लो। एक है यहाँ पर कुल्हाल परियोजना, ये सब आपकी यमुना नदी पे मिलेंगी। इसके अलावा डकरानी परियोजना, हथियारी परियोजना पूछेंगे यमुना नदी पर, खोदरी परियोजना यमुना नदी पर, लखवाड़ परियोजना यमुना। इसके अलावा जो लास्ट इंपॉर्टेंट बनती है ये है आपकी ढालीपुर, ये भी आपकी है यहाँ पर यमुना नदी के ऊपर। अब इसके अलावा देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ टॉस में बात करोगे, एक है आपके यहाँ पर किसों परियोजना, इसके अलावा दोस्तों एक है यहाँ पर छिबरो परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बनती रहती है। और हाँ, टिहरी से दो नोट कर लो जो काफ़ी रिपीटेड रहती हैं। एक है आपकी लंगरासू परियोजना, कहाँ पर है, टिहरी जनपद में, नदी पूछेंगे अगलाड़ नदी के ऊपर। और इसी में टिहरी में जो दूसरी इंपॉर्टेंट निकल के आती है दोस्तों, ये है आपकी झालाकोट परियोजना, नदी भी बन सकती है, ये है आपकी धर्मगंगा नदी के ऊपर। तो इतने फैक्ट कर लेना आप नोट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्र का आरंभ किया गया, तो दोस्तों देखो ये निकाला गया था यहाँ पर विक्टर मोहन जोशी जी, ऑप्शन नंबर सी। और इसी में पूछ लेंगे दोस्तों कब निकालते हैं, 1930 में, कहाँ से निकालते हैं, ये है आपका अल्मोड़ा जनपद से। अब देखिए, इसके अलावा अगर आप बात करोगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर समाचार पत्रिकाओं की जो उत्तराखंड से बार बार रिपीटेड रहती हैं, जो बिल्कुल पूछी ही जाती हैं, एक बार आप कुछ मैं लिखने वाला हूँ, आप इनको नोट कर लेना। एक है आपके यहाँ पर गढ़वाली, कब आती है, 1905 में आती है, किसके द्वारा, गिरिजा दत्त नैथानी जी, कहाँ पर से, देहरादून से। सेकंड बनता है आपका बार बार, ये है विशाल कीर्ति, कब, 1913 में, किसके द्वारा, सदानंद कुकरेती जी, कहाँ से, पौड़ी गढ़वाल जनपद से। थर्ड जो रिपीटेड रहती है दोस्तों वो है आपकी तरुण कुमाऊं,
कब निकाली गई? 1922 में। किसके द्वारा? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। कहाँ से? लैंसडाउन से। फोर्थ है आपकी अभय पत्रिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 1922 में है। किसके द्वारा? विचारानंद सरस्वती जी के द्वारा। अब इसके अलावा और इंपॉर्टेंट जाओगे दोस्तों, एक है यहाँ पर समता, कब? 1935 में। किसके द्वारा? हरिप्रसाद टमटा जी। कहाँ से? अल्मोड़ा से। अब लास्ट दो और डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, एक है यहाँ पर युगवाणी, कब निकाला? 1947 में। कहाँ से? गोपेश्वर से। किसके द्वारा? भगवती प्रसाद पांथरी जी के द्वारा। ये नाम इंपॉर्टेंट है। युगवाणी निकाला है 1947 में भगवती प्रसाद पांथरी जी के द्वारा। कहाँ पर से? गोपेश्वर से। और जो लास्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है आपका जागृत जनता, कब निकाला? 1939। किसके द्वारा? पीताम्बर दत्त पांडे जी के द्वारा। कहाँ से? हल्द्वानी से। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाणिनि की रचना में उल्लिखित कालकूट की पहचान किस स्थल से की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल बनने के हाई चांसेस हैं। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, ये है आपका कालसी। किस नदी पर उत्यासू जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी पौड़ी यानी अलकनंदा नदी। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चंदू वंश के शासन काल में सिरतान किस प्रकार का कर था? अब देखो सबको पता है यहाँ पर सिरतान क्या था, एक प्रकार का टैक्स था, लेकिन किस टाइप का था? ये था केवल नगदी संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। उत्तराखंड में प्रमुख शब्द डाकर संबंधित था, तो ये शब्द था दोस्तों यहाँ पर व्यापार यात्राओं से, यानी ऑप्शन नंबर होगा आपका सी करेक्ट। दानपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है? तो ये कनिष्ठ सहायक एग्जाम में 2021 के टाइम पर शायद पूछा गया था दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बागेश्वर जनपद में। बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा में मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है आपका बाड़ाहाट। आगे चलते हैं। वर्ष 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उत्तराखंड की किस नर्स को दिया गया है? बिल्कुल बन सकता है, देखो करंट का क्वेश्चन है लेकिन पहले के करंट का है, तो याद कर लीजिए। ये है आपकी सिस्टर सुनीता रावत गोयल जी। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की? बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पीसी जोशी जी द्वारा। कब की पूछेंगे? आंसर करोगे 1970 में ये किया गया था कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन। अब देखो दोस्तों, उस टाइम पर कुछ काफ़ी संस्थाएं बनती हैं यहाँ पर, तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट कर लेते हैं। देखो एक यहाँ पर उत्तरांचल उत्थान परिषद पूछ लेंगे, गठन कब हुआ? 1988 में। अध्यक्षता पूछेंगे, ये हैं आपके शोभन सिंह जीना जी। अब इसी में एक और इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि बताओ उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा पूछ लेंगे, मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ है? बिल्कुल याद कर लो 1991 में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। अब इसके अलावा देखो अगर इंपॉर्टेंट थोड़ा सा दोस्तों, यूकेडी की तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस एक दो बार बने हुए हैं। देखो उत्तराखंड क्रांति दल का अगर विभाजन पूछ लेंगे कब होता है? 1987 में होता है। और उसके बाद पूछ लेंगे बागडोर इसमें किसने संभाली? ये थे आपके काशी सिंह एरी जी। इसी में ये बन जाता है कि बताओ त्रिवेंद्र सिंह पवार ने यहाँ पर संसद में पत्र बम कब फेंका? ये भी है आपका 1987 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल नोट कर लेना। अब देखो एक इंपॉर्टेंट ऐसी संस्था है जो बार बार निकल के आती है। देखो एक यहाँ पर होती है उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना पूछ लेंगे, उत्तरांचल राज्य परिषद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब होती है? 1979 में। किसके नेतृत्व में? ये है आपके त्रिपेंद्र सिंह नेगी जी। ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, इसको आप बिल्कुल नोट कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1906 ईस्वी में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया? तो ये किया गया है आपका हरिराम त्रिपाठी जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया, काफ़ी बार रिपीटेड है दोस्तों। देखो 1857 में नहीं, 11 में नहीं, 42 में नहीं, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दीजिए कि ये यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब किया गया था। चलते हैं आगे। श्रीनगर गढ़वाल में श्यामाशाही बागान बनाने का श्रेय जाता है? तो बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये है आपका श्यामशाह। इसके अलावा देखो विलासी राजा की उपमा भी इसे ही दी जाती है। इसके साथ इसके यहाँ पर 60 रानियाँ भी सती हो गई थी। ये काफ़ी क्वेश्चंस बनते रहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया है? अब क्या पूछा गया है? नहीं किया गया। देखो चमोली का पैनखंडा बिल्कुल किया था, टिहरी का गंगाड़ बिल्कुल, पौड़ी गढ़वाल का राठ क्षेत्र हाँ ये भी किया था, यानी हरिद्वार का नारसन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इस टाइप के देखो ये होते हैं एकदम टफ वाले क्वेश्चन जो बनते हैं बिल्कुल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था? तो ये किसके द्वारा छेड़ा गया था दोस्तों? यहाँ पर मानवेंद्र शाह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया? आसान हो जाएगा बिल्कुल, ज्योतिराम कांडपाल जी, ऑप्शन नंबर डी।
निम्न में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? तो देखो, वायु पुराण बिल्कुल, स्कंद पुराण का केदार खंड बिल्कुल देगा, इसी में अगर मानस खंड होता तो ये हो जाता कुमाऊं क्षेत्र का। महाभारत का वन पर्व बिल्कुल, यानी उपयुक्त डी, ये सब कुछ यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र की विस्तृत सूचनाएं देता है। निम्न में से कौन सी उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो ये हो जाएगी आपकी नानकमत्ता विधानसभा सीट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब देखिए दोस्तों, एक यहाँ पर वीडियो आने वाला है, उसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री को, जैसे अभी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को एक ही वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे, जिसके अंदर आपका दोस्तों रशियन रिवॉल्यूशन, चाइनीज रिवॉल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, सारे जितने भी उसके अंदर टॉपिक हैं, इंग्लैंड की क्रांति, सब कुछ उसमें डिस्कस करेंगे। कल को वो वीडियो यहाँ पर आ जाएगा। चलते हैं आगे। बस फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से दोस्तों, वीडियो शेयर किया कीजिए दोस्तों, चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप सभी के सपोर्ट की दोस्तों काफ़ी आवश्यकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना हुई थी। अब इसमें देखिए पूरी डेट आप याद कर लीजिए, 1 सितंबर 1959। देखो 1959 सब में कॉमन है, बिल्कुल पूरी डेट याद कर लेना, 1 मार्क्स का सवाल है। आगे चलते हैं। गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर कांगड़ा चित्रकला, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी नोट कर लो, कब खरीदी है? 1812 में खरीदी है। कहाँ पर? मसूरी में। चलते आगे। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया, तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? यहाँ पर बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो 1871 है, तो थोड़ा सा पहले चल जाओ। 1870 क्या होती है दोस्तों? यहाँ पर डिबेटिंग क्लब की स्थापना हो जाती है। ये क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल रिवीजन करते रहा करो। चलते हैं आगे। डोकरियानी हिमनद स्थित है, तो ये हिमनद कहाँ पर है दोस्तों? आपका यहाँ पर भागीरथी बेसिन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब इसके अलावा देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ उत्तरकाशी की तरफ से आप ग्लेशियर देखोगे जो इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, एक तो यही हो गया। इसके अलावा पूछेंगे चतुरंगी ग्लेशियर कहाँ पर है, आंसर करोगे उत्तरकाशी में। रक्तवर्ण ग्लेशियर कहाँ पर है, ये भी उत्तरकाशी में है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जाओगे तो एक है यहाँ पर कीर्ति ग्लेशियर, जोगहार ग्लेशियर, ये जोगहार वाला नोट कर लो, बन सकता है। इसके अलावा अगर पूछेंगे आपसे चंपासर ग्लेशियर, तब भी आंसर उत्तरकाशी हो गया। डोरियानी ग्लेशियर यहीं पर है। इसके अलावा बंदर पूंछ ग्लेशियर पूछेंगे, ये भी आपको मिल जाएगा उत्तरकाशी जनपद में। देखो दोस्तों, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे बुग्याल हो गया, आपके ग्लेशियर हो गए, ताल, झील, कुंड वगैरह, जितने भी ये टॉपिक हैं, इन सब के ऊपर दोस्तों ट्रिक्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाइए, बिल्कुल उत्तराखंड जी के ट्रिक्स वाली आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसको पिन कर दूंगा। बाकी देखो दोस्तों, उत्तराखंड जी के मैराथन वाली अगर आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। लगभग 2 से ढाई घंटे के उसमें 7 से 8 वीडियोस हैं, बिल्कुल आराम से देखिए। एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से लगभग उत्तराखंड को कवर किया गया है, काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। काफ़ी आसान क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका यहाँ पर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। वैसे तो देखो दोस्तों, ये 2390 स्क्वायर किलोमीटर में है, आप प्रॉपर नोट कर लो। देखो ये क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही है, ये है आपका 2390 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, ये राज्य का यहाँ पर सबसे बड़ा है। अब इसी में अगर पूछ लेंगे आपसे इसकी स्थापना कब होती है, ये होती है आपकी 1989 में। अब देखो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर 6 हैं, तो एक बार सभी को देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आपका कॉर्बेट, स्थापना कब होती है? 1936 में होती है। इसका इंपॉर्टेंट है, एरिया 520.82 किलोमीटर। इसमें भी ये याद कर लो कि पौड़ी जनपद में इसका ज़्यादा फैलाव है, नैनीताल जनपद से ज़्यादा। दूसरा है आपका दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, कब होती है स्थापना? 1980 में होती है। इसका भी क्षेत्रफल बनता है, यह है आपका 472 स्क्वायर किलोमीटर। अब थर्ड नंबर का इंपॉर्टेंट है दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, कब होती है स्थापना? 1982 में। एरिया पूछ लेंगे 624 वर्ग किलोमीटर। फोर्थ नंबर है आपका फूलों की घाटी वाला, ये है आपका 1982 में, ये भी है दोस्तों। इसका सबसे छोटा है तो इसका नोट कर लो, 87.5 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा जो लास्ट बचता है वो है राजाजी उद्यान का पूछ लेंगे आपसे, गढ़न 1983, एरिया बनता है बिल्कुल 820.42 वर्ग किलोमीटर। बाकी देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, ये 3 जनपदों में इसका फैलाव है। और इसी में पूछ लेते हैं मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है इसका यहाँ पर देहरादून जनपद में। चलते हैं आगे। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या की दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो देखिए सबसे अधिक हो जाएगी आपकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी उधम सिंह नगर की, डी हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। बेटन द्वारा 8वें भूमि बंदोबस्त कब लागू की गई थी? देख लो, ये 8वां भूमि बंदोबस्त किसने किया है? ये क्या है? हैलेट बेटन के द्वारा। कब किया गया है?
1840 में। अब इसी में 2 से 3 फैक्ट नोट कर लेते हैं। देखो दोस्तों, भू व्यवस्था की बात हो रही है यहाँ पर ब्रिटिश काल के दौरान, तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। देखो, अगर पूछ लेंगे ओवरऑल ब्रिटिश काल से अब तक, अगर पूछ लेंगे ब्रिटिश काल से अब तक गढ़वाल में ओवरऑल कितने हुए हैं, ये हुए हैं 12। लेकिन बस इतना नोट कर लो, जो 12वां किया गया है ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1960 से 64 के बीच। अब क्वेश्चन अगर सिंपल आपसे इतना पूछेंगे कि सिर्फ और सिर्फ बताइए यहाँ पर ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिशों के द्वारा कितने भूमि बंदोबस्त कराए गए हैं गढ़वाल में, आंसर करोगे 11। ओवरऑल पूछेंगे तो 12। अब देखो कैसे कैसे स्टार्टिंग होती है इन सब की। सबसे पहला 1815 किसके द्वारा, गार्डनर, कहाँ पर, कुमाऊं में। 1 साल बाद 1816 कहाँ पर दोस्तों, ये है आपका गढ़वाल में, किसके द्वारा, ये किया गया है यहाँ पर विलियम ट्रेल के द्वारा। अगर पूछेंगे कुमाऊं में किसने किया है प्रथम, गार्डनर आंसर होगा 1815 में। प्रथम गढ़वाल में पूछेंगे कमिश्नर विलियम ट्रेल, कब, 1816 में। अब इसके अलावा देखो इसी में एक क्वेश्चन निकल के आता है, बताओ ट्रेल ने यहाँ पर पटवारियों की नियुक्ति कब की, ये की गई है 1819 में, किसके द्वारा, विलियम ट्रेल के द्वारा। अभी हमने एक ऊपर क्वेश्चन देखा था दोस्तों यहाँ पर जो आया था 80 साल, वो संवत 80 1880 या फिर 1823, क्योंकि इसको बोलते हैं पंचसाला बंदोबस्त भी, इसको भी नोट कर लो, ये ट्रेल के द्वारा यहाँ पर किया गया था। अब इसी में देखो इंपॉर्टेंट, अगर आप जाओगे भूमि बंदोबस्त की तरफ, एक यहाँ पर बनता है नवा भूमि बंदोबस्त, जो है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट 9th वाला। क्यों, क्योंकि ये पहला था जो यहाँ पर साइंटिफिक पद्धति यानी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया गया था। कौन सा नंबर का, ये है आपका नवा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और इसी में पूछ लेंगे भूमि को कितने वर्गों में बांटा था, ये थी 5। मैं बता दे रहा हूँ, आप लिख लो। पहली थी आपकी तलाव, उपराऊ अव्वल, उपराऊ दोयम, इजरान, और लास्ट थी आपकी कंटीली या फिर खील भूमि। अब इसमें देखो ये था आपका विकेट बंदोबस्त, जो डायरेक्टली आपका पूछ लेते हैं। काल क्या है, 1863 से 1873, ये विकेट बंदोबस्त का काल है। अब इसके बाद के जो आते हैं ये हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदोबस्त। 10th नंबर का पूछेंगे किसके नेतृत्व में हुआ, ये होता है ई पौ के नेतृत्व में। कब होता है, 1887 में, बिल्कुल नोट कर लो, क्वेश्चन बन सकता है। इसी में अगर पूछ लेंगे 11वां कब होता है, 1928 में, किसके नेतृत्व में, ये होता है आपका इबर्टसन के नेतृत्व में। और यही जो था आपका ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ लेंगे ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त किसने किया, इबर्टसन ने। कब किया, 1928 में किया। कौन से नंबर का था, ये था आपका 11वां। और 12वां मैंने आपको बता दिया है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट करती है कब, 1960 से 64 के मध्य। सारे फैक्ट को कर लेना नोट दोस्तों। देखो उत्तराखंड में सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल उत्तराखंड तो कम से कम ये, चलो आप बिल्कुल सारे फैक्ट आपके क्लियर होने चाहिए। 40 में से हर एग्जाम में आपको 35 तो कम से कम स्कोर करना ही पड़ेगा इसमें। चलते हैं आगे। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये दिया गया है आपका एडविन टी एटकिंसन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कुफीनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो कुफीनी हो जाएगी आपकी दोस्तों पिंडर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। सन 1843 ईस्वी में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी, ये डेट याद कर लो कब है, 1843 में, किसके द्वारा की गई है पूछेंगे, आंसर करके आओगे यहाँ पर कैप्टन हडल्स्टन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा लिखित नहीं है, अब क्या पूछा गया है, नहीं है। अब आओ देख लेते हैं। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, बिल्कुल। सम नोट्स ऑन मौलाराम, बिल्कुल। गढ़वाल पेंटिंग्स, बिल्कुल, यानी ये गढ़वाली चित्र शैली एक सर्वेक्षण, ये इनके द्वारा यहाँ पर लिखित नहीं है। इसके लेखक है दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बुक है, बन सकती है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है, तो बेराइट्स आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रचुर मात्रा में, देहरादून, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन एक पर्वतारोही नहीं है, अब आओ देख लेते हैं दोस्तों कौन सा एक नहीं है। त्रिलोक सिंह बसेड़ा, ये पहले ही मिल गए दोस्तों, ये तो फुटबॉल से संबंधित है। आगे कन्हैयालाल पोखरियाल, बिल्कुल है। हीरा राम आर्य, बिल्कुल। हर्षवर्धन बहुगुणा, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। पवार शासन में उल्लिखित गणराज्य वंश काव्य के अनुसार निम्न में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मुख्तार बिल्कुल था दोस्तों, बख्शी भी था, दीवान भी था, ये सदर, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक वाद्यंत्र नहीं है, अब देख लेते हैं दोस्तों कौन सा नहीं है। दमामा बिल्कुल है, नागफिड़ी है, रणसिंगा है, ये तुगियल, ये है आपका कान में पहनने वाला आभूषण। चलते हैं आगे। चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद से सम्मिलित किया गया था, तो ये किया गया था आपका दोस्तों 1972, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो ये हैं दोस्तों यहाँ पर चीड़ के, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सयाणा एवं खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये है दोस्तों आपकी यहाँ पर जौनसारी जनजाति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जिले कब बनाए गए थे? तो आसान हो जाएगा बिल्कुल, 1839 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्न में से श्रृंगकंठ दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये जोड़ेगा आपका दोस्तों हिमाचल प्रदेश उत्तरकाशी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना की थी, तो ये की गई थी दोस्तों आपकी कमलेंदुमती शाह जी के द्वारा, ये नोट कर लो, 1962 में। अब इसी में देखो ये नाम आया तो अगर पूछ लेंगे टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ किसने उठाई? सर्वप्रथम आंसर करोगे कमलेंदुमती शाह। उत्तरांचल सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की थी। तो इसकी देखो थीम भी आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन में ही दिया गया है, बेरोजगार शिक्षित युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए ये योजना चलाई जा रही है। ये पूछा है कब से, आंसर करोगे 2002, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से बद्री दत्त पांडे किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे? तो ये चुने गए थे आपके 1955 में, कहाँ से? अल्मोड़ा से। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियोज़ शेयर कर दीजिए प्लीज़। ओके फ्रेंड्स।